रायपुर गांव में रात के सन्नाटे में चमचम की आवाज़ आती थी और सभी गांव वाले डर जाते थे। इस आवाज़ के आते हुए 3 महीने हो चुके थे। कभी कभी रात को यह आवाज़ गांव वालों को सुनाई देती थी। जिस रात को यह आवाज़ सुनाई देती थी उस दिन किसी के घर से एक सदस्य गायब हो जाता था। उसका पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक था कि गांव में एक चुड़ैल घूमती है। वह किसी न किसी घर को अपना शिकार ज़रूर बनाती थी। गर्मी में अगर किसी खिड़की खुली रह जाए तो उस घर से कोई न कोई गायब ज़रूर हो जाता था। वह कोई आदमी या बच्चा होता था। गांव वालों में बहुत दहशत थी। रात होते ही सब अपने खिड़की दरवाजे बंद कर बैठ जाते थे। इस दहशत के कारण गांव वाले गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे थे। एक दिन गांव के सरपंच ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे बात की। सरपंच, एक चुड़ैल के डर से आप लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? इस तरह से तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। हमें इस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहिए। हरिया सरपंच जी, हम में से कईयों ने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। अब तो पानी सर के ऊपर हो गया है। आप कुछ कीजिए वरना हमें तो जाना ही पड़ेगा। गांव वाले सरपंच को बहुत मानते थे। सबने उनकी बात का समर्थन किया और जानकी ताई का आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन जानकी ताई गांव में आई। काले रंग के कपड़े पहने, गले में बड़ी छोटी कई मालाएं पहने, हाथ में मोरपंख से बना एक झाड़ फूंक करने वाला झाड़ू जैसा डंडा लिए वे गांव के बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सरपंच और गांव वाले दौड़ते हुए उनके पास आए, उनका स्वागत किया, उन्हें नाश्ता कराया। उसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। उसे सुनकर जानकी ताई ने कहा, मुझे उन घरों को देखना है जहां यह सब हुआ है। गांव वाले उन्हें एक घर के पास ले गए। वहां पहुंचकर जानकी ताई ने आंख बंद कर उनकी चौखट को छुआ। जानकी ताई, सरपंच जी, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। इससे बचना बहुत मुश्किल है। मुझे पूजा करनी होगी, इसे वश में करके पूछना होगा। सरपंच, आप कुछ भी कीजिए लेकिन इससे हमारा पीछा छुड़वाइए वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। जानकी ताई, कोई भी आत्मा किसी को यूं ही परेशान नहीं करती। कुछ गलती आप लोगों से हुई होगी, वही मुझे जानना है, तभी इसका हल निकलेगा। आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं कल आऊँगी। पूरी रात गांव में उजाला रखिएगा, आग जलाकर, और पूरा गांव पूजा में शामिल होगा। घर में एक बच्चा भी नहीं रहना चाहिए वरना वो चुड़ैल उसे अपना निशाना बना लेगी। मेरी पूजा में वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले दिन गांव में पूरी तैयारी की गई। पूरे गांव में रोशनी के लिए जगह जगह मशालें लगाई गईं। गांव के बीच हवन कुंड बनाया गया। पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अगले दिन रात को जानकी ताई अपने साथ 4 लोगों को लेकर पूजा करने आई। सभी ने काले कपड़े पहने थे। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। मंत्रों का जाप होने लगा। तभी दूर पीपल के पेड़ पर एक काला साया दिखाई दिया। जानकी ताई ने उसे मंत्रों में बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। भयानक चेहरा, आंखों में खून भरा था, बड़े बड़े दांत, काले कपड़े पहने वह साया आकर बैठ गया। उसके जिस्म में मुर्दे के जलने जैसी शमशान की बदबू आ रही थी। जानकी ताई, कौन है तू? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? यहाँ से गायब हुए लोग कहाँ पर हैं? चुड़ैल, मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। मैंने सबको मारकर खा लिया है। जिनके घरों के लोग गायब थे वे सुनकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जानकी ताई, सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। यह कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे चुड़ैल बेचैन हो गई। चुड़ैल, रुको, बताती हूँ। मैं इस गांव में रहती थी। मेरा नाम पूनम है। मेरा कोई बच्चा नहीं था, इसलिए एक तांत्रिक ने मुझे रात को पीपल के नीचे दिया जलाने के लिए कहा। मैं वही कर रही थी। गांव वालों ने सोचा मैं जादू टोना कर रही हूँ। इस सरपंच और गांव के कई लोगों ने रात में ही मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। मैं इनसे बदला लेकर रहूँगी। जानकी ताई, क्यों सरपंच, यह सच कह रही है? सरपंच, ताई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जानकी ताई, इन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। अब ये बता, गांव वाले जिन्हें तूने बंदी बनाया है वो कहाँ हैं और तेरी मुक्ति कैसे होगी? चुड़ैल, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और हर घर से एक बलि लूंगी। यह कहकर वह गायब हो गई। सरपंच, अब क्या होगा जानकी ताई? जानकी ताई, तुमने एक निर्दोष औरत की हत्या की है। इसका कलंक पूरे गांव को लगा है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर गए। जानकी ताई, एक काम करो, अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ एक एक कील ठोको, उसमें 4 4 हरी चूड़ियाँ लटका दो, उनके बीच एक सिंदूर का टीका लगा दो। उससे घर में यह घुस नहीं सकेगी। यह काम घर की औरतें करेंगी। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकले। सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। अब उन्हें छमछम की आवाज़ सुनाई देती थी लेकिन किसी के घर से कोई गायब नहीं होता था। एक दिन जानकी ताई गांव वालों का हालचाल जानने के लिए गांव पहुंची।
गांव वालों से बात करके उन्हें सब ठीक लगा। जानकी ताई: वो सब तो ठीक है, लेकिन यह ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। एक दिन कोई न कोई गलती से बाहर निकल जाएगा, चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। सरपंच: तो हम क्या करें ताई, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? जानकी ताई: इस आत्मा को मुक्त करना होगा। मैं अगले सप्ताह इसकी मुक्ति के लिए पूजा करूंगी, लेकिन उस पूजा में गांव का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह बाद रात के समय जानकी ताई पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तभी वह चुड़ैल आ गई। चुड़ैल: तू मुझे मुक्त करना चाहती है तो पहले गांव वालों को मार जिन्होंने मुझे मार दिया। जानकी ताई: अब उन्हें माफ़ कर दे, नहीं तो तू हमेशा भटकती रहेगी। चुड़ैल: नहीं, मैं इन्हें कभी नहीं माफ़ करूंगी, खास तौर पर सरपंच को। तभी वहाँ सरपंच आ जाता है। सरपंच: तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन इन गाँव वालों को माफ़ कर दे। जानकी ताई: मैंने मना किया था बाहर आने को, तुम्हें पता नहीं? तुमने अपनी मौत को दावत दी है। सरपंच: ताई, मैं वैसे भी पछतावे से मर रहा हूँ, कम से कम मेरे मरने से गांव तो उजड़ने से बच जाएगा। चुड़ैल: मुझे तेरी ही तलाश थी, लेकिन तुझे पछताता देख मेरा मन बदल गया। ताई, मुझे मुक्ति दिला दो। जानकी ताई पूजा करती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल की आत्मा स्वर्ग को चली जाती है। उस दिन से गांव में कभी छमछम की आवाज़ नहीं सुनाई दी।